कोई आपको चक्कू मार सकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, फाइनेंशियली कोई ड्रेन करने की कोशिश कर सकता है, या किसी टाइप का हताशा, निराशा, बिट्रेयल ऐसा आ सकता है। अगर मैं करियर की बात करूं तो ओवरसीज अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट थिंग टू अर्न दिस वीक। प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा और वो सब चीजें मिलेंगी जो जो आप डिजर्व करते हैं। ये टाइम पैसे के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, नया पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा है। Hello, Namaskar and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain and today we are back with the weekly prediction. तो बात कर लेते हैं इस हफ्ते के बारे में। 8 से लेकर 14 सितंबर तक क्या होने वाला है आपकी राशि के साथ। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 7 तारीख को ही जो लूनर एक्लिप्स है वो इस साल का ऐसा माना जा रहा है कि बहुत हेवी डेज में से एक है। 9 तारीख को भी बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है क्योंकि जो 9 मंगल का नंबर है और 9-9-9 का कॉम्बिनेशन मंगलवार के दिन जो 8 तारीख के अगले दिन इस मंगलवार पे पड़ रहा है इस हफ्ते, वो थोड़ा सा आपको परेशान ज़रूर कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ, भगवान ना करे, बट किसी टाइप की बैड न्यूज़ हमें सुनने को मिले, देश दुनिया की तरफ से कोई बुरी खबर मिले। और 7 तारीख को मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। तो अगर आप बाई चांस ये वीडियो 8 तारीख से पहले ही देख रहे हैं तो 7 तारीख को थोड़ा सा आप अपने मन को शांत रखिए, भगवान का नाम लीजिए, सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं और थोड़ा सा अपने इमोशनली अपने आप को थोड़ा चार्ज रखें। लड़ाई नहीं करनी है किसी भी कीमत पर किसी से इस हफ्ता स्पेसिफिकली, क्योंकि 9 पोर्टल भी ओपन है, 999 पोर्टल भी ओपन है। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट ओनली आई एम गोना स्टार्ट दिस वीडियो और हम समझेंगे कि कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता। स्टार्ट करते हैं एरीज से और देखते हैं व्हाट इज द यूनिवर्स गिविंग यू एज अ मैसेज दिस वीक। एरीज, सबसे पहले आपका लव लाइफ में बहुत समय से रुका हुआ कोई प्यार वापस आ रहा है और आप अपने एक कंट्रोल्ड इमोशन में थे। मतलब आपके ऊपर बहुत सारी फेंसेस थी, आप उसको बाहर नहीं निकल पा रहे थे फेंसेस से। आज आप उस फेंस के बाहर निकल रहे हैं और ये जो बाहर आने का प्रोसेस है ये आपको इतना अच्छा फील करवा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आना। अगर आपको कोई लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा था लव में, तो इस हफ्ते जस्टिस मिलेगा, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा और वो सब चीजें मिलेंगी जो जो आप डिजर्व करते हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो ओवरसीज अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट थिंग टू अर्न दिस वीक। इस हफ्ते ओवरसीज से इतना अच्छा आपको न्यूज मिलने वाला है कि आप देखते रह जाएंगे। वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज बेसिकली स्टैंडिंग बिफोर यू एंड इसमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी बस पकड़ लें तो आपके 4 चांद लग जाएंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ भी बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल एक्टिव है। ये हफ्ता आपके हेल्थ के लिए भी एक रिकवरी और लकी पीरियड हो सकता है। छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन या इस टाइप का कुछ सजेस्ट करा है इस हफ्ते तो करवा लीजिएगा, कोई डरने की बात नहीं है, ये आपको करेक्टिव मेजर्स देगा। टॉकिंग नेक्स्ट फ्रॉम द एरीज अबाउट द टॉरस, ये जो वीक है ये लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा वीक है। मतलब दिस प्रॉब्ली इज द बेस्ट टाइम फॉर लव लाइफ, क्योंकि आप लोगों का लव लाइफ थोड़ा थोड़ा ऐसा वैसा चलता रहता है, बट ये जो पीरियड है ये आपको लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। इस टाइम पे ये फैमिली के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए, आपके पार्टनर से कनेक्शन के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल कर सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में इमीडिएटली आने वाला है और इससे आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत होपफुल फील होगा। करियर फ्रंट पे थोड़ी परेशानी मुझे दिखाई देती है। करियर फ्रंट पे ऐसा दिखता है कि कोई आपको चक्कू मार सकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, फाइनेंशियली कोई ड्रेन करने की कोशिश कर सकता है, या किसी टाइप का हताशा, निराशा, बिट्रेयल ऐसा आ सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा पॉजिटिविटी से हमको चलना है। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, आई थिंक हेल्थ में आप मेंटली बहुत ड्रेन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होने की वजह से आपको बड़ा आपका टाइम नहीं कट रहा एक तरीके से। तो बॉडी फटीग को छोड़ के थोड़ा सा अगर वर्कआउट करेंगे, बहुत हैवी नहीं, स्मॉल वर्कआउट्स अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा इस हफ्ता। जेमिनाई,
जेमिनाई, आपके लिए ये हफ्ता अगर लव लाइफ के बारे में बोलूं तो एक ऐसा इंसान है जिससे आप डिसअपॉइंटेड थे बट अब वो वापस आ रहा है। तो वो जो इंसान है ये आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत होप देने वाला है, बट हाँ थोड़ा सा ऑफकोर्स बचपना है उस इंसान में और इस वजह से वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ना इस टाइम पे स्टडी रखने की ज़रूरत है, आपको मैच्योर रहने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप इमेच्योरिटी से एक्ट करें और वो भी इमेच्योरिटी से एक्ट करें तो क्लैश ऑफ सिचुएशंस हो सकता है। ये टाइम पैसे के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, नया पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें कि मुझे क्या करना है, एक रोड मैप रखें, एक जर्नल बनाएं और उसके हिसाब से वर्क करें। आई एम वेरी श्योर कि टाइम्स जो है वो बिल्कुल ब्रिलियंटली टर्न अप करेंगे फाइनेंशियली। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखो, मेंटल एग्जॉस्शन डज नॉट मीन फिजिकल एग्जॉस्शन। अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं और आप कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज पैरेलली कर लेते हैं तो उससे आपका बॉडी भी रिस्ट्रेन होता है। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आप अपने दिमाग को साइड में रख के अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा ऑन द हेल्थ फ्रंट भी दिखाई देता है। कैंसर, कैंसर ये जो टाइम है ये लव लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम है। कमिटमेंट आ गया है उस इंसान से जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो, चाहे वो करंट रिलेशनशिप हो, उसमें आने के चांसेस हैं। मन में लड्डू फूट रहे हैं आपके, क्योंकि आपका लिटरली जो लव लाइफ है वो एकदम एज पे आ रहा है, एकदम न्यू बिगनिंग पे, एकदम हाइट पे। और कैंसरियंस के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चाहे करियर फ्रंट पे आप घास काट रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे करियर फ्रंट पे, और थोड़ा थोड़ा जितना जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना उतना काम निपटा के और अपने लवर पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए ये भी अलाउड है, स्पेसिफिकली व्हेन द कैंसेरियंस आर इन लव। बट करियर में अगर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे तो बॉस की नाराज़गी, कलीग्स की नाराज़गी आप फेस कर सकते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है मोर देन एवर, आपके अंदर पावर है मोर देन एवर, यू एक्टिंग लाइक अ लायन करंटली, और कुछ भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो आपका फिजिकल बॉडी जो है वो आपका 110% साथ दे रहा है कैंसर। लियोज, लियोज ये जो टाइम है, इस टाइम लव लाइफ के लिए तो थोड़ा सा आप थके हुए हैं, थोड़ा निराश है, थोड़े से हताश हैं और चाह रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन थोड़ा कम करें, और यही एक मंत्र है जो आपको हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा रेकलेस कम्युनिकेशन, रेकलेस जस्टिफिकेशंस आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा टेक इट इजी करके, कम बात करके, कम एक्सप्रेस करके चल सकते हैं इस हफ्ता तो अच्छा रहेगा। वरना फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में कुछ भयंकर लड़ाई आप अपने लवर से कर लेंगे। करियर फ्रंट पे भी थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है, आप निराश भी हैं और आप फंसे हुए हैं ऐसा दिखाई देता है। जो भी आपका वर्किंग स्पेस है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्लैश्ड हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। ये कम या रिडंडेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मूव नहीं करने दे रही, तो अभी करियर फ्रंट पे भी स्लो डाउन होने की जरूरत है। बट अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ पे, तो वो आपका 100% साथ दे रही है। हेल्थ बिल्कुल शाइन हो रही है, आपके बॉडी में ग्लो आ रहा है, आपकी बॉडी में चमक आ रही है, हेल्थ बहुत बेटर हो रही है। और इनफैक्ट आपके लिए जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, फर्टिलिटी ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा होगा। लियो के बाद आ जाते हैं वर्गोस पे। वर्गो, आपके लिए जो ये टाइम है लव के लिए स्पेसिफिकली A1, मतलब ये हफ्ता ऐसा हफ्ता है जिसमें आपको लव लाइफ के में कुछ नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। सब चीज आपके कंट्रोल में है, सब चीज आपके हाथ में है। आप जैसा फैमिली फ्रंट और लव फ्रंट पे चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा वैसा हो रहा है। तो वर्गोस, जैसे जैसे आपका सीजन जाता जा रहा है आपका लव लाइफ सुधरता जा रहा है, और इनफैक्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अकॉम्प्लिश्ड फील होगा आपको। और आपके फाइनेंसेस में आपकी तारीफ होना, आप अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर आपका फॉलोअर्स बढ़ जाना या आपका यश बढ़ जाना, आपकी प्रसिद्धि हो जाना, ये बहुत पॉसिबल है। इस टाइम पे आपको हेल्थ फ्रंट पे भी कोई परेशानी नहीं हो रही, दो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट अपने हेल्थ फ्रंट पे नहीं डाल रहे, बट विदाउट एफर्ट ही आपके जो रेसिप्रोकेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ये कमबैक बहुत ही एविडेंटली बहुत बड़ा है। द ओनली प्रॉब्लम दिस वीक कैन बी, कोई आपको जबरदस्ती ब्लेम कर सकता है फॉर थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन। तो वर्गो, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कहीं गलती से किसी को आप हर्ट ना कर दो जो आपको बाद में ब्लेम गेम वगैरह चले। बट अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फिनोमिनल वीक फॉर यू। लिब्राज,
लिब्रास, ये जो टाइम है ये आपके लिए थोड़ा सा भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप ही के अंदर मार्स एंटर हो रहे हैं। मार्स के एंट्री के पास का जो ये टाइम है ये आपको परेशानी देगा, स्पेसिफिकली एट द लव फ्रंट। ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, अपनों से ही आप हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं, अपने ही आपको हर्ट कर रहे हैं और आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस दिखाई देती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो है ही नहीं, रादर जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो थोड़ा सा पुश डाउन, थोड़ा सा नेगेटिव हो रही हैं और इस वजह से आप दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं। तो इट्स बेटर दैट यू डोंट एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट इट। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए और ज़्यादा इसके अंदर मतलब अगर आप ज़्यादा इसके अंदर फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ऑटोमेटिकली लेके आएंगे। टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट में जैसे किसी की नज़र लग गई है, ऐसा लग रहा है आपकी सेल या आपकी खुद की फाइनेंशियल बिल्डिंग कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। बिजनेस स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मतलब मोटे तरीके से इफेक्ट होगा और ऐसा हो सकता है कि आते आते क्लाइंट्स भी बिखर जाएं, चले जाएं। तो इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा लो की रखिए, ज़्यादा रिएक्टिव ना बने, थोड़ा सा टेक इट ईजी करके करें। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा लाउडली कोई चीज़ करेंगे तो आपको इवेंचुअली कोई प्रॉब्लम वो चीज़ दे सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी इजी। द ओनली थिंग दैट इज इम्प्रूविंग इज हेल्थ, स्पेसिफिकली फर्टाइल हेल्थ इज़ वेरी गुड। आपका लोअर बॉडी जो है वो रैपिडली बेटर हो रहा है, आपकी जो मसल मास है वो ग्रो कर रहा है और हेल्थ जो है वो राइट डायरेक्शन में है। बट अदरवाइज हफ्ता जो है थोड़ा सा संभल के चलने वाला हफ्ता है। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द स्कॉर्पियंस, ये जो वीक है ये आपके लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड आई कैन ऑल्सो सी द पार्टनर मूविंग टूवर्ड्स यू। सो द टू ऑफ यू आर डेवलपिंग अ वेरी गुड बॉन्ड। ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह है और ये जो अट्रैक्शन है ये आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करवाता है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो टाइम है ये आपको मेंटली तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है बट करियर में कुछ दबाव, कुछ नेगेटिविटी, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, बिटकॉइन और ये सब जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्विक मनी इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल मत करिएगा इस हफ्ता। और अपने पैसे को खुद से ही संभाल के चलना है, चोरी डकैती इससे भी बच के रहना है। हेल्थ फ्रंट बहुत अच्छा है, हेल्थ फ्रंट में एक रैपिड इंक्रीज आ रहा है और आपका हेल्थ बहुत ही बेटर हो रहा है इन ऑल सिचुएशंस। आपकी कोई अंडरलाइंग डिसीज जो है वो ठीक हो सकती है, आपके घर से बीमारी निकल सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है आपके अंदर। बट अदरवाइज थोड़ा सा करियर फ्रंट पे ध्यान देने की जरूरत है। सैजिटेरियस, ये जो टाइम है ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है आपके लव और करियर फ्रंट पे। जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेते रहेंगे इस हफ्ता उतना फायदे में रहेंगे क्योंकि इस हफ्ता किसी एक बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से बहुत टाइम से आप उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो बिखरी जा रही थी। अब उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। यू आर डन एंड डस्टेड फ्रॉम समबडी इन द लव लाइफ एंड इस वजह से यू मे फील सोरोफुल और हैवी और नेगेटिव, बट ये जो हो रहा है आपके फायदे के लिए हो रहा है। अगर आप किसी सिचुएशन को इस हफ्ते छोड़ देते हैं, किसी इंसान से ब्रेकअप कर लेते हैं, किसी दोस्त को छोड़ देते हैं, तो वो आपके फायदे की ही डील रहेगी और आपको उससे फायदा रहेगा। वर्क लाइफ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि आपका जैसे ही ये लव लाइफ खराब होती है, पर्सनल फ्रंट खराब होता है, आप लव लाइफ में बैलेंस, आप करियर लाइफ में बैलेंस भूल जाते हैं। तो करियर लाइफ में थोड़ा सा अपने पैसे को बैलेंस करके चलें, अपने प्रोडक्टिविटी को हैम्पर ना होने दें। सेल्फ जो वो होता है ना, मन में जो विश्वास होता है अपने ऊपर, वो लेके चले तो करियर फिर भी संभल जाएगा। नया नॉलेज गेन करना स्टडीज स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ फ्रंट पे तो हेल्थ से वेल्थ आ रही है और हेल्थ से सब चीज़ बेटर हो रही है। हेल्थ आपकी पोर आउट हो रही है और नेचर के अराउंड टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत हीलिंग होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। मेडिटेशन करें, घास पे नंगे पैर चलें, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करें। ऐसा करने से सब चीज़ ठक ठक करके रियल। केप्रिकॉन्स, ये जो टाइम लव लाइफ के लिए ये तो ऐसा है कि आप दूल्हा बनने को तैयार हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपका लव लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग या अपने पार्टनर की तरफ स्टेप्स लेना, रोमांटिकली स्टेप्स लेना, उनको जस्टिस दिलाना, उनको हर तरीके से हेल्प करना, पार्टनर को पैसिफाई करना, उनको वो कुशनिंग क्लाउडी फीलिंग देना, वो सब आपके स्टार्स में है इस टाइम पे। और इनफैक्ट कोई चीज़ जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे ऑन द लव फ्रंट एंड इनफैक्ट द करियर फ्रंट, इट इज कमिंग ट्रू एंड पॉसिबल।
करियर फ्रंट पे किसी एक वुमेन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ऐसी वुमेन है जो आपसे शेयर नहीं कर रही सारी बातें, आपसे छुपा रही हैं और इस वजह से आपको पैसे का चोट या नुकसान दे सकती हैं। तो अपने कलीग्स, अपने बॉसेस, एम्प्लॉइज, सबका ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली वुमेन। अगर मैं बात करती हूँ करियर फ्रंट पे, तो एक नया डेवलपमेंट, एक आंसर ऑफ द प्रेयर, मतलब बहुत टाइम से किसी चीज का इंतजार था, वो आके आपको नॉक एट द डोर कर रही है, बस दरवाजा खोलने की देरी है। दरवाजा खोलिए और इस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ चिंता है आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ में कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। हेल्थ पे कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो अपनी हेल्थ को। जैसा हो रहा है, जितना चल रहा है उतना चलाइए। ओवरडू कोई भी चीज नहीं करनी, ना तो आप एक्सरसाइजेस ओवरडू कर सकते, ना आप फूड ओवरडू कर सकते, क्योंकि जीआई इश्यूज या मस्कुलर इश्यूज इस हफ्ते हो सकते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस, ये जो टाइम है लव लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा टाइम है। आपको ट्रस्ट इश्यूज जरूर है अपने पार्टनर पे, बट ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि लव लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिनका बहुत टाइम से सफरिंग हो रहा था वो अब जाके रिजॉल्व हो रहा है, नेगेटिविटी अब जाके शांत हो रही है और आपके जो एक्शंस हैं वो धीरे धीरे कंप्लायंस में बदल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट, मैं ये देख सकती हूँ फीमेल ओरिएंटेड वर्क इज एक्सट्रीमली ग्रोइंग दिस वीक। अगर आपका कुछ भी फीमेल रिलेटेड बिजनेस है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, एपरल से रिलेटेड, या आप खुद भी एक फीमेल है और कुछ भी बिजनेस कर रही हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ग्रोथ का टाइम है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर लॉयर्स की बात करूं तो अच्छा टाइम है, आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, म्यूजिशियंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर मैं बात करूं हेल्थ फ्रंट की, तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी थक जरूर गई है, पर इसको मूव करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है, इजी मूवमेंट्स की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी को हिलाते रहिए। थोड़े स्टबर्न हो रहे हैं आपके मसल्स और आपकी एनर्जीज, तो उसको थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है। एट द एंड वी टॉक अबाउट द पाइशियंस। पाइसेस, ये जो टाइम है ये आपके लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा पीरियड है। एक बहुत चार्मिंग, हैंडसम इंसान आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है, या हो सकता है रिकंसिलिएशन विद द करंट पार्टनर। ये जो इंसान है ये आपके लिए बहुत ट्रूली और बहुत एफिशिएंटली, बहुत पैशनेटली फील कर रहा है और ये आपको बहुत आगे ले जाने की, आपको सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अगर मैं करियर फ्रंट पे बोलूं तो विदेश से पैसा आ सकता है, विदेश से गुड न्यूज आ सकती है और इस गुड न्यूज का आपको बहुत समय से इंतजार था। ऐसा दिखाई देता है कि आप ऑल टुगेदर बहुत अच्छे से रो कर रहे हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पाइशियंस के लिए एक अच्छा टाइम यहाँ पर भी दिखाई देता है। जबकि जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है वो पाइसेस में है, फिर भी यू आर डूइंग गुड। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में भी अचीवमेंट का टाइम है। आपकी हेल्थ पहले से बेटर है, आपके स्टैट्स नॉर्मल हो रहे हैं, आपके वाइटल्स अच्छे हो रहे हैं और आप बहुत जनरेशनल है, बहुत पावरफुल है, एनर्जी बहुत अच्छी है एंड इसकी वजह से जो फ्लो है वो भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो पाइशियंस के लिए तो हफ्ता बहुत अच्छा है। तो ऑन दैट नोट मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ 9 सितंबर का जो मैनिफेस्टेशन है, 18 साल बाद ये टाइम आया है, 999 पोर्टल, वो भी मार्च के साल में, 9 नंबर के साल में, और वो भी ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। तो मंगल का जो इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 999 मैनिफेस्टेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे शेयर करी है। यूट्यूब पे तो मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो शेयर करा है। अगर आप उसको देख के थोड़ा सा भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका बहुत लंबे समय तक, 18 साल तक आपको मतलब ये फायदा देगा। और ये जो मैनिफेस्टेशन है ये छोटा मोटा गेटवे नहीं है, ये 100 to 1000 टाइम्स आपके मैनिफेस्टेशंस को ओपन करता है। मतलब एक होता है ऐसे करके प्रे करना और एक होता है ऐसे करके प्रे करना कि पता है कि भगवान झोली में डाल देंगे। तो प्लीज अपने हाथ को खोलिए और 99 मैनिफेस्टेशन जरूर करिएगा इस हफ्ता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया तो उसके बाद भी, क्योंकि पोर्टल कुछ समय तक ओपन रहता है, 1-2 दिन तक आप फिर भी वो मैनिफेस्टेशंस को 99 पोर्टल समझ के ही कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि 9 तारीख को 9 बजे के सुबह या शाम के अगर आप कर पाए, बहुत ईजी रहेगा। सो दैट्स इट फॉर मी दिस वीक एंड आई एम गोना कम बैक नेक्स्ट वीक और मैं आपको जरूर बताऊंगी क्या होने वाला है आपके वीकली हॉरोस्कोप में। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर बार एक वीडियो अपलोड होगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आपके साथ। मैनिफेस्टेशंस के तरीके मैं आपको जरूर बताती रहूंगी, उसको भी फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव एन अमेजिंग वीक अहेड।